अगर कभी देवी शक्ति किसी आपदा में फंसी हो, अगर किसी निरीह महिला के आर्तनाद से स्वर गूंजता हो मदद का, सहायता का, तो क्या मैं चुप बैठा रह जाऊं? तो मैंने अपना पौरुष इसलिए प्रकट किया, मरने के लिए ही किया। मुझे पता था कि मैं मरूंगा, लेकिन परमात्मा को तो परिस्थिति का पता है। लेकिन ये जो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो कर्म के का सिद्धांत, ये कर्म की स्वतंत्रता आपको ईश्वर ने दी है, यही तो आप परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। इतनी परिस्थिति खराब नहीं होंगी कि एक झाड़ फूस का घर बना हो और आपको ये भी पता हो कि 14 साल से पहले घर नहीं जा सकेंगे, खाने की भी व्यवस्था ना हो, पहनने का भी कुछ ना हो। एक चीवर कितने दिन काम करेगा? एक जोड़ी कपड़े पहन करके तो गए थे, एक अकेली मुद्रिका रह गई थी। एक मुद्रिका लेफ्ट में पहनते थे, एक राइट में पहनते थे। लेफ्ट वाली उतार करके केवट को दे दी, राइट वाली उंगली में रह गई, जो हनुमान जी को दी बाद में सीता माता तक पहुंचाने के लिए। कुछ भी नहीं। और साथ संग साथ भी सम्राट होते हुए भी कोई संग साथ अपने भाई से नहीं मांगा। वो तो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में बैठा ही था भरत, एक संदेश भेज देते, सेना आ जाती। किसी और सम्राट से भी नहीं मांगा, क्योंकि निर्वासित जीवन जी रहे हैं। वो फिर पूर्ण रूपेण जीना है, मतलब त्याज्य है तो पूर्ण रूपेण त्याज्य है। अगर जंगल में है तो पूर्ण रूपेण जंगल में ही है। फिर जंगल की सखा साथी है, फिर जंगल की हवा अपनी हवा है, फिर जंगल का कंदमूल ही अपना भोजन है, फिर जंगल के हिरण और जानवर ही अपने मित्र सखा हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नयनी। फिर वो खरगोश से बात कर रहे हैं, फिर वो हिरण से बात कर रहे हैं, फिर वो जटायु उनकी लड़ाई लड़ रहा है। अब जटायु रावण के सम्मुख अट चलता है और रथ पर तलवार भांजता हुआ रावण जा रहा है, और रावण देख करके हंसता है जटायु को। जटायु कहता है, जटायु से पूछते हैं वो सुग्रीव जब पहुंचते हैं ढूंढते हुए, कि जटायु तुमने कैसा साहस जुटाया? तुम्हें पता नहीं था कि रावण के हाथ में इतनी बड़ी तलवार है और सब है, और तुम उससे कैसे जीत पाते? बोले, मैं जीतने के लिए तो लड़ाई नहीं था, मुझे पता था मेरी विजय तो हो ही नहीं पाएगी, मैं रावण से कभी जीत ना सकूंगा। लेकिन अगर कभी देवी शक्ति किसी आपदा में फंसी हो, अगर किसी निरीह महिला के आर्तनाद से स्वर गूंजता हो मदद का, सहायता का, तो क्या मैं चुप बैठा रह जाऊं? तो मैंने अपना पौरुष इसलिए प्रकट किया, मरने के लिए ही किया। मुझे पता था कि मैं मरूंगा, लेकिन मैंने वो इसलिए किया कि मैं समय का साक्षी हो सकूं। गिलहरी पुल बनाने में मदद कर रही है, नल नील जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, पूरा का पूरा सारा का सारा कुनबा कुटुंब सब वन्यचार हैं, सब वनों में रहने वाले प्राणी हैं, वो सब हेल्प कर रहे हैं। तो वो कहता है जटायु, जब भगवान श्री राम की आंखों से आंसू बहते हैं, उसकी व्यथा सुनने के बाद वो बताता है कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया। आपने रामलीला में दृष्टांत हजारों करोड़ों बार लाखों बार देखा होगा। तो उसके सिर पर हाथ फिरा रहे। फिर वो कहता है, सुग्रीव उनसे कहते हैं कि जटायु तुम तो बहुत दूरदर्शी निकले, भगवान की गोद में तुम्हारा प्राणांत हो रहा है, भगवान की गोद में तुम हो, तो ये प्रतिफल तो न्याय के साथ रहने से हुआ। वो डर से छिप के बैठ जाता अपनी गुफा में कि भैया कौन लड़ाई लड़े रहा है, कोई ले जा रहा होगा, कोई आ रहा होगा। जैसा कि हमने आजकल की चीज़ों में इग्नोरेंस को अपना एक माध्यम बना लिया है कि जब तक पड़ोसी के घर में होने वाले विप्लव को देख करके जो चुप रहता है, अगला नंबर उसका है, क्योंकि करने वाला तो आ रहा है, वो तो करता हुआ आ रहा है। आपकी क्या तैयारी है देखना चाहिए। और कभी अपने गृहवान में झांक करके बहुत शांत चित्त और शांत मन से बैठिएगा। खास तौर से पुरुषों से मैं ये अनुग्रह और आग्रह और एक निवेदन करना चाहूँगा, कभी अकेले में बैठें और बस कल्पना करें, ऐसा सोचें कि सीरिया जैसा या आपका बांग्लादेश जैसी या और कहीं ऐसी जैसे से विप्लव हो रहा हो, या यूक्रेन जैसा भी कोई ऐसी परिस्थिति में परिवार की हिफाजत के लिए, उस परिवार की रक्षा के लिए, जिसके लिए आप उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उस भाई के लिए, बहन के लिए, बूढ़ी माता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, उनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था आपने सोच रखी है? कितनी देर का झटका आप झेल पाओगे? कितनी देर उनको सुरक्षित रख पा सकते हैं आप? और कोठी तो बना ली है 5 करोड़ की, 2 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया है, गाड़ी भी खड़ी है 50 लाख की, लेकिन आपके पास और क्या संसाधन है, और क्या तरीका है? ये भी एक होमवर्क है, इस पर विचार करना और कुछ नहीं करना है। विचार बड़ी चीज़ होती है। अगर विचार करना आप सीख जाएं तो बहुत सारी दिशा में फिर काम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विचार मूल है किसी भी कृत्य का।
जो भी सारे कृत्य वैचारिक मूलता से उत्पन्न होते हैं। कोशिश करें उन लोगों के बारे में जो आपने प्रश्न मुझे दिया, जो घर के लोग हैं, जो वातावरण ठीक नहीं है, जो कलह कलेश की स्थिति बनी हुई है या वो आपको करने नहीं देते हैं। ये वो हैं जो ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में व्यवधान पैदा करने जा रहे थे, जिनके लिए मुनि वशिष्ठ राम और लक्ष्मण को मांग कर ले गए थे कि ताड़का आती है और कौन कौन है वो सब मुझे हवन करने बैठता हूँ, उसमें मांस का हिस्सा डाल जाते हैं, कुछ और कर देते हैं। तो आप सोचिए कि इतने बड़े अवतारी पुरुष, उन्हें भी दिग्पाल के रूप में, रक्षक के रूप में भगवान को खड़ा करना पड़ रहा है। मतलब ये बड़ी बोधपूर्वक सोचेंगे तो बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे आपके मन मस्तिष्क के, कि उन्हें भी खड़ा करना पड़ रहा है, जबकि काम परमात्मा का कर रहे हैं और परमात्मा ही खड़े हैं मतलब अपना काम कराने के लिए। जिनका यज्ञ हो रहा है, वो गीता के मंत्र में यही तो कहते हैं, मैं ही करवाने वाला, मैं ही करना। अभी 2-3 अंक पहले उस विषय पे हम बात कर रहे थे। तो और ये जो प्रतिभा ने लिखा कि बहुत से लोग बुरा होते हुए देख कर भी कुछ नहीं बोलते, जो कि बहुत गलत। हाँ, वो हम सेफ जोन, वो जटायु पेड़ पर छोड़ने की जरूरत क्या है? अरे कहाँ कौन, कहाँ की सीता माता, कहाँ के भगवान श्री राम, कहाँ का रावण, क्या लेना देना अपना भैया। और अपने से कोई इनकी जाति बिरादरी भी मेल नहीं खाती। भाई हम पक्षी अपना किसी भी पेड़ पे जाके बैठ जाएंगे ऊपर अपना, हमें तो किसी भी चीज़ की कोई समस्या ही नहीं। मनुष्यों के साथ कोई तालमेल भी नहीं कि कल को रिश्तेदारी करनी है जी, लड़की बिहानी है फलाने के यहाँ, या लड़के का रिश्ता लेके जाना है कहीं, कोई मतलब भी नहीं। धर्म के साथ जो खड़ा है वो अमर है, उसका नाम इतिहास में लिख दिया जाता है। बिलारी से पूछते हैं भगवान श्री राम की, तू कर क्या रही है? वो छोटे से हाथ, 2 हाथ ऐसे लेके खाती है ना, आपने देखा होगा, नीचे भी वो दाना खाती रहती है गिलहरी। तो गिलहरी कहती है मैं पुल बनाने में मदद कर रही हूँ। वो हंसते हैं, बोले तेरी ये इतनी सी मिट्टी तेरे पंजे के नखूनों में चिपकी है, तूने पानी में घोलती है जा जाकर बार और समुद्र में विलीन हो जाती है मिट्टी, इससे क्या होगा? बोले कुछ होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो लोग ये जरूर कहेंगे कि गिलहरी बैठकर देखती नहीं रही, उसने धर्म का साथ दिया। परमात्मा अगर कोई परिश्रम कर रहे थे तो वो उस सूची में, उस श्रृंखला में, उस लाइन पंक्ति में अपना योगदान दे रही थी। और वो उठा करके आंखों से आंसू बहते हैं और उसके शरीर पर जो हाथ फिराते हैं प्यार से, वो 3 रेखाएं आज तक गिलहरी के कमर पर छपी हैं और किसी जानवर की कमर पर रेखा नहीं है। वो 3 रेखा भगवान श्री राम की 3 उंगलियां हैं। तो ये आप कहाँ चुप रहे, कहाँ आपने क्या किया? तो सेफ जोन ये हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा पुरुषार्थ की आवश्यकता है। भज रे चित संत भज रे